हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे बिगनर कोर्स की थर्ड क्लास है। तो थर्ड क्लास में मैं आपको सिंपल सूट की कटिंग बताऊंगी बॉडी मेजरमेंट्स के साथ। और इस कोर्स ही बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर कॉटन का कपड़ा लिया है और इस कपड़े की विड्थ है 44 इंचेस। तो यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर कपड़े को फोल्ड करके रख दिया है कुर्ती कट करने के लिए। और कपड़ा यहाँ पर 4 फोल्ड में मेरा रखा हुआ है। और ये किस तरह से फोल्ड करना है ये इससे पहले वाली वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो आप उसी तरह से अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड करके रख दीजिए। अब सबसे पहले हमें ऊपर से कपड़े को बराबर करके कट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से नीचे को हमें कुर्ती की लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपको कुर्ती की रेडी लेंथ चाहिए आप उसमें 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लीजिए, क्योंकि हमें नीचे से कुर्ती को डबल फोल्ड भी करना है उसके लिए। जैसे मुझे कुर्ती की लेंथ चाहिए 44 इंच की, तो उसमें से मैं 2-2.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पर 46.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और इस लाइन को अब हमें स्ट्रेट ज्वाइन कर देना है। तो इसको मैंने स्ट्रेट ज्वाइन कर दिया है। अब इस लाइन के ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें हम कुर्ती की मार्किंग करेंगे और नीचे का जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया इसको हम कट कर देंगे। अब बाकी के मेजरमेंट्स के लिए मैं यहाँ ऊपर को आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये तरफ यहाँ से ओपन है और यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है। और ये कपड़ा आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 फोल्ड में मैंने रखा हुआ है, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था उसी तरह से हमें रखना है। अब यहाँ ऊपर कोने से नीचे को हमें आधा इंच पे निशान लगाना है, यानी कि हाफ इंच पे आप निशान लगाइए और इस निशान को इससे से स्ट्रेट ज्वाइन कर दीजिए। तो इसको मैंने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया है। अब ये ऊपर आधा इंच का मार्जिन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जब हम फ्रंट और बैक के कंधों को जोड़ते हैं, यानी कि शोल्डर्स में सिलाई लगाते हैं, तो उसके लिए हमें आधा इंच का मार्जिन चाहिए होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर हाफ इंच पे निशान लगाया। अब ये जो फोल्डेड वाली साइड है इससे अंदर की तरफ को हमें अपना बाकी का मेजरमेंट लेना है। तो सबसे पहले मैं शोल्डर्स के लिए निशान लगाती हूँ, यानी कि तीरा के लिए आमतौर पे लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पीछे का गला अगर छोटा है उसके हिसाब से मैं आपको एक मेजरमेंट चार्ट दे रही हूँ। तो आप इसके हिसाब से अपना आपका जो भी मेजरमेंट है आप उस हिसाब से अपना शोल्डर का मेजरमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये कुर्ती मैं 32 बस्ट साइज के लिए बना रही हूँ। तो 32 का आपने मेजरमेंट देखा होगा, शोल्डर का 6.5 इंच आता है। तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ शोल्डर्स के लिए। तो ये शोल्डर का निशान हो गया। अब इस पॉइंट से नीचे की तरफ को हमें आर्म होल के लिए निशान लगाना है। लेकिन ध्यान रहे, आर्म होल हम ये जो हमने लाइन खींची है इस लाइन से नीचे की तरफ को निशान लगाएंगे, आधा इंच का मार्जिन को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मेरे मेजरमेंट में ये 32 बस्ट का है, तो आर्म होल है मेरा 6.4 इंच। तो 6.4 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया और इन दोनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो आर्म होल के लिए निशान लग गया। अब आर्म होल के बिल्कुल नीचे पे यहाँ पर मिलाते हुए हम बस्ट के लिए निशान लगाएंगे। फोल्डेड वाली साइड से अंदर को हम बस्ट के लिए निशान लगाएंगे, जिसका मेजरमेंट हमने अभी अभी लिया। तो जितना भी आपका मेजरमेंट आएगा आप उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 4 से हमें भाग दे देना है। उसके बाद आधा इंच की लूजिंग ऐड करनी है। और 4 से हमने डिवाइड इसलिए किया क्योंकि कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में रखा हुआ है। और आधा इंच की लूजिंग इसलिए लिए क्योंकि कुर्ती हम बिल्कुल टाइट नहीं बनाते हैं, उसको पहनने के लिए थोड़ा सा हम लूज रखते हैं, इसलिए सिर्फ आधा इंच का ही मार्जिन आप लीजिए। अब जैसे कि मेरे मेजरमेंट में बस्ट है 32 इंच की, तो आप एक कैलकुलेटर ले लीजिए और यहाँ पे अपना मेजरमेंट लिखिए। उसके बाद हमें 4 से उसको डिवाइड कर देना है, यानी कि भाग दे देना है। तो आया 8 इंच और फिर उसमें आधा इंच का मार्जिन ऐड करना है, यानी कि लूजिंग। तो आया 8.5 इंच। तो बस्ट मेरे मेजरमेंट में आई 8.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 8.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा रही हूँ। अब ये जो बस्ट वाला पॉइंट आया इसको आर्म होल वाले पॉइंट पे हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो कमर का जो मेजरमेंट होता है, यहाँ ये ऊपर जो शोल्डर वाली लाइन होती है इससे 14 या फिर 15 इंच नीचे पे होता है। अगर आप बड़े साइज़ का कुर्ती बना रहे हैं तो आप 15 इंच पे निशान लगाइए। अगर आप स्मॉल साइज़ की कुर्ती बना रहे हैं तो 14 यानी कि 14 इंच पे निशान लगाइए। तो मैं ये स्मॉल साइज़ की कुर्ती बना रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर 14 इंच पे इस तरह से निशान लगा ले रही हूँ। अब ये जो निशान हमने लगाया इसको हमें स्ट्रेट कर देना है। अब ये जो लाइन हमने खींची इसमें हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो कमर का मेजरमेंट कैसे लेना है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो ये फोल्डेड वाली साइड से अंदर की तरफ को हम निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी कमर का मेजरमेंट आएगा आप उसको 4 से डिवाइड कर दें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बस्ट के लिए किया था। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में अभी कमर 28 इंच की आई, तो मैंने 28 इंच लिखा और फिर उसको हमें 4 से डिवाइड कर देना है, यानी कि भाग दे देना है। तो आया 7 इंच। इसके बाद इसमें आधा इंच की हमें लूजिंग ऐड करनी है। तो मैंने आधा इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 7.5 इंच। तो 7.5 यानी कि 7.5 इंच पे मैं कमर के लिए निशान लगा रही हूँ। अब हमें हिप राउंड के लिए निशान लगाना है। तो हिप राउंड का निशान ये कमर से 7 इंच लगभग नीचे पे आता है। तो 7 इंच पे हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है। सभी मेजरमेंट्स के लिए आप इसी तरह से 7 इंच पे ही निशान लगाएं। अब इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर देना है। अब यहाँ पे हिप राउंड के लिए करूँगी। तो जितना भी आपका हिप मेजरमेंट आएगा आप उसको 4 से डिवाइड कर दें और उसमें आधा इंच की लूजिंग ऐड करें, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले कमर और बस्ट के लिए किया। अब मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच, उसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 9 इंच और फिर उसमें मैंने आधा इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे मैं हिप राउंड के लिए निशान लगाऊंगी। तो ये हमारे बस्ट के लिए निशान लग गया, ये कमर के लिए लग गया और ये हिप राउंड के लिए लग गया। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है।
तो यहाँ पे मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है सबको। अब इसके नीचे वाले हिस्से के लिए मार्किंग करनी है। तो इसके नीचे के लिए अगर आपको स्ट्रेट कुर्ती बनानी है तो जितना आपने हिप मेजरमेंट लिया उतना ही आप नीचे पे भी निशान लगाएंगे। लेकिन अगर आपको ए लाइन कुर्ती बनानी है तो ये नीचे वाले हिस्से को आप 1 से 2 इंच करीब एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं ये स्ट्रेट कुर्ती बना रही हूँ तो जितना हिप राउंड मैंने लिया उतना ही मेजरमेंट मैं यहाँ नीचे पे भी ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 9.5 इंच पे निशान लगाया था, तो यहाँ नीचे पे भी मैं 9.5 इंच पे लगाऊंगी। अब हमें इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया है। अब हमें यहाँ पे साइड में मार्जिन लेना है सिलाई के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन हमने अभी खींची है, इस लाइन के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, मशीन चलाएंगे और उसके बाहर से हमें 1.5 से 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच का करीब मार्जिन ले रही हूँ और पूरी लेंथ में हमें 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है और इन सभी पॉइंट्स को भी हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। अब ये जो बस्ट वाली लाइन है इसको हमें स्ट्रेट करते हुए मार्जिन में जोड़ देना है। और इसके बाद अब मैं आर्म होल बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको नजदीक से दिखा देती हूँ। अब सबसे पहले हम यहाँ पर बैक वाले पार्ट के लिए आर्म होल बनाएंगे। तो ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ पे जो लाइन ज्वाइन हुई है, यहाँ से ऊपर की तरफ को हमें 1 इंच यानी कि 1 इंच पे निशान लगाना है। और इस निशान के बाद ये जो लाइन है आर्म होल वाली लाइन, इसका बिल्कुल बीचों बीच इसका मिड पॉइंट हमें लेना है। तो इस तरह से आप इंच टेप को रखिए और इसको सेंटर से इस तरह से इंच टेप को फोल्ड कर दीजिए। देखिए मार्जिन तक फोल्ड करना है, मार्जिन के ऊपर नहीं रखना है इसको। मार्जिन तक मैंने इसको फोल्ड किया और यहाँ पे बीचों बीच पे निशान लगा लिया। अब इन पॉइंट्स को हल्का सा घुमाव देते हुए हमें यहाँ पर ये कॉर्नर वाले पॉइंट पे ज्वाइन कर देना है। देखिए हल्का हल्का सा घुमाव देते हुए ज्वाइन करना है इसको। तो ये बैक वाले पार्ट के लिए आर्म होल बन गया। अब फ्रंट वाले के लिए मैं यहाँ पर दूसरे कलर की चौक यूज कर रही हूँ, ये ब्लू कलर वाली। और देखिए ये जो हमने कॉर्नर लिया था ना, ये वाला कॉर्नर, इससे अंदर की तरफ को हमें 0.75 इंच पे निशान लगाना है। अगर आप स्मॉल साइज का बना रहे हैं तो आप इसको 1 इंच पे लगाएं। अगर आप लार्ज साइज का बना रहे हैं तो आप इसको आधा इंच पे निशान लगाइए। तो मैं यहाँ पर इसको 0.75 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इस निशान को मैं लगाते हुए हमें यहाँ ऊपर शोल्डर वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ये लाइन खींच दी है। अब जो इस लाइन वाला जो कॉर्नर है ना, जो हमने भी लाइन खींची इसका कॉर्नर, इससे अंदर की तरफ को हमें वापस से 1 इंच पे निशान लगाना है। तो 1 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया। अब ये सेम इसी लाइन का हमें मिड पॉइंट ले लेना है जो हमने अभी नई लाइन बनाई। अब वापस से इन सबको मिलाते हुए हमें हल्का सा घुमाव देते हुए इसको भी ज्वाइन कर देना है। तो ये अंदर वाला जो ब्लू लाइन का है वो हमारा फ्रंट का आर्म होल है और जो बाहर से व्हाइट लाइन वाला है ये हमारा बैक वाला आर्म होल है। अब ये जो फोल्डेड वाली साइड है, यहाँ से अंदर की तरफ को हमें नेक विड्थ के लिए यानी कि गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाना है। और नेक विड्थ का चार्ट मैं थोड़ी देर पहले वीडियो में ऑलरेडी दे चुकी हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा चौड़ा गला पहनते हैं। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा गला चौड़ा पहनती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर 3 इंच की नेक विड्थ ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ पे नेक की डीपनेस के लिए मैं निशान नहीं लगा रही हूँ क्योंकि नेक लाइन की जो कटिंग होती है वो जब हम सिलाई करते हैं उस समय पे होती है। तो ये मैं आपको जब मैं सिलाई करूँगी तब बताऊँगी। अब हमें शोल्डर स्लोप के लिए निशान लगाना है। शोल्डर स्लोप मतलब आपने देखा होगा कि हमारे जो शोल्डर्स होते हैं ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते हैं, थोड़ा सा हल्का सा नीचे को डाउन जैसे होते हैं, बहुत हल्के से। तो इसमें भी हमें वही डाउन का शेप देना है, डाउन करना है शोल्डर्स। तो हमें क्या करना है, ये जो आर्म होल वाली लाइन है इसमें नीचे पे आधा इंच पे निशान लगाना है। ध्यान रहे ऊपर का मार्जिन इंक्लूड नहीं करना है। तो इसमें आधा इंच पे मैंने निशान लगाया और इसको हमें नेक विड्थ वाले पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारा यहाँ पर शोल्डर स्लोप बन गया है। अब इसी में हमें ऊपर को आधा इंच का मार्जिन लेना है, जो हमने अभी लाइन खींची थी स्टार्टिंग में मार्जिन के लिए, वहां पर देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारा आधा इंच का मार्जिन आ जाएगा। तो आप इसमें भी चौक से निशान लगा लीजिए। तो ये मार्जिन इसलिए लिया क्योंकि ये बाद में हमारा सिलाई में दब जाएगा आधा इंच का मार्जिन। अब यहाँ पर मैं नेक विड्थ में हल्का सा कट लगा ले रही हूँ निशान के लिए। मार्किंग पूरी हो चुकी है, अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग पहले मैं ये शोल्डर स्लोप में कर रही हूँ। तो ये जो मार्जिन की लाइन है इसमें हमें कटिंग करनी है। अब आर्म होल की कटिंग के लिए सबसे पहले हमें ये बैक वाला पार्ट का आर्म होल करना, अंदर वाला नहीं कट करना है, बाहर वाला कट करना है, यानी कि बैक वाला आर्म होल। तो आप 0.25 इंच का मार्जिन लेके इसको कट कर सकते हैं। देखिए मैंने बहुत थोड़ा सा इसमें मार्जिन लिया है। अब बाकी का हमें सेम बाहर वाली लाइन के मार्किंग के ऊपर ही इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हमें इस पार्ट को ओपन करना है और ओपन करने के बाद अंदर से एक हिस्से को हटा देना है। ये देखिए ये वाला जो पार्ट होगा अंदर का, इसको हम हटा देंगे क्योंकि ये बैक वाला पार्ट बनेगा। तो इसको आप अलग कर दीजिए और ये जो बचा हुआ है इसको वापस से हमें ऐसे ही सेंटर से फोल्ड करके रख देना है। और इसको फोल्ड करने के बाद अब मैं यहाँ पर ऊपर से आपको थोड़ा सा नजदीक से दिखा देती हूँ। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इसका जो फ्रंट वाला आर्म होल है इसको कट करना है, जैसे हमने अभी बैक वाले को कट किया था उसी तरह से। तो इसमें सिर्फ 0.25 इंच का या उससे भी कम मार्जिन लेके हमें कट करना है। तो ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है और ये हमारा बैक वाला पार्ट है, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों